25 साल पहले दिमाग पर लगाई गई शर्त न्यूरो साइंटिस्ट ने नहीं, दार्शनिक दोस्त ने जीती। इस खबर को पढ़ें बाबा और कृपया बताएं कि यह सब क्या है। चेतना को बढ़ाने का कारण न्यूरो साइंटिस्ट नहीं बल्कि दिमाग। अंधों को अंधे राह दिखा रहे हैं। हमारा नाना था, मैं कभी जाया करता तो सुबह अखबार पढ़ा करते थे। सारे ग्राम में अकेला ही उर्दू जानने वाला व्यक्ति था। हिंदी का अखबार भी आता, उर्दू का भी आता, लेकिन ग्रामीण ना तो हिंदी जानते थे ना उर्दू जानते थे। तो सुबह सुबह सभी इकट्ठे हो जाते, आज की खबर बताओ क्या है। तो कहते कि गीदड़ ने शेर को मार दिया। मैं थोड़ी सी ठुडर लगाता, नाना कहाँ लिखा है। अरे तू चुप कर, जब इनको पता ही नहीं तो मैं कुछ भी बोले जाऊं। गीदड़ ने शेर को मार दिया। न्यूरो साइंटिस्ट ने नहीं, दिमाग के विशेषज्ञ ने जीती शर्त। अंधों को अंधा रास्ते दिखला रहे हैं। कृपया इसको विस्तार से समझाने की कष्ट करें। ये शरीर एक संरचना है, एक इंस्ट्रूमेंट है, या यूं कहिए कि यंत्रों का समूह। और सभी यंत्र अपना अपना काम बखूबी कर रहे हैं। इन यंत्रों में से ब्रेन भी एक यंत्र है। लेकिन ये भ्रम मत पाल लेना कि ब्रेन ही सब कुछ है। एक दूसरों पर अनुभव, एक दूसरों पर ये आधारित हैं, इनके अनुभव। जैसे ब्रेन को सप्लाई ना मिलेगी हार्ट से खून की, तो ब्रेन काम कैसे करेगा। अब आपको बुनियादी ढांचा समझा दूं। पहले हम दो तरीकों से जीवित रहते हैं, एक शारीरिक, एक चेतना। शरीर एक यंत्र है और ये यंत्र चलता है, अपने हिसाब से चलता है, नियमों से चलता है, लेकिन तब तक चलता है जब तक इसमें चेतना विद्यमान है। अब इसको ध्यान से समझना, बात को गहराई में बात जाती जाएगी। गहराई में यह शरीर का ढांचा तभी चलता है, तभी तक चलता है जब तक यह चेतना इस शरीर के भीतर विद्यमान है। शरीर से निकली या शरीर से इसका संपर्क टूटा तो शरीर की गतिविधियां रुक जाएंगी। अब एक प्रश्न पूछा कर उसको साथ ले लें। बेहोशी और कोमा, इसमें फर्क क्या है? बड़ा गहरा फर्क है। साइंटिस्ट इसे खोज भी ना पाएंगे। बेहोशी, इस यंत्र को
बेहोशी का दवा देकर सुला देंगे। यह यंत्र है। बेहोशी की दवा दे देंगे, उसको इंजेक्शन लगा देंगे पीठ में और इसका संपर्क टूट जाएगा दिमाग से। जो सर्जन होते हैं, बड़ी बड़ी सर्जरीज करते हैं कई कई घंटों की, वह एनेस्थीसिया दे देते हैं, स्ट्रॉन्ग एनेस्थीसिया, और बॉडी का कनेक्शन दिमाग के उसी हिस्से से कट जाता है जो महसूस करता है दर्द, सुख और दुख। कुछ लोकल एनेस्थीसिया भी होते हैं, जैसे पांव पे कोई फोड़ा हो गया तो लोकल एनेस्थीसिया करते हैं, उस स्थान को बेहोश कर देंगे, उसको काटे जाओ पीटे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके दर्द की श्रृंखला जो थी वो ब्रेन तक नहीं पहुंची। उस नर्व ने बताया नहीं कि यहां दर्द हो रहा है, क्योंकि उसको सुला दिया गया एनेस्थीसिया देकर। अब समझना बात को, यह शरीर एक यंत्र है और यह शरीर के भीतर मस्तिष्क भी एक यंत्र है। दिमाग जिसे आप कह देते हैं, जब एक यंत्र है। न्यूरो साइंस हो या ब्रेन हो, नर्व्स हो, आर्टरीज हो, या कोई भी पोर्शन हो, हार्ट हो, किडनीज हो, लीवर, लंग्स, शरीर का कोई भी पोर्शन, ये मात्र शरीर के पोर्शन। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, मैंने कहा था ये चलता है दो हिस्सों में। शरीर चलता है तब तक जब तक कि चेतना इसमें बैठी रहती है, विद्यमान रहती है। बेहोशी के आलम में हम जहां तक सूचनाएं पहुंचती हैं दर्द वगैरह की, उसका कनेक्शन बाकी शरीर से काट देते हैं। यह है बेहोशी। पूछा है बेहोशी और कोमा में क्या फर्क है? कोमा बड़ा मसला टेढ़ा है, समझना। जैसे बिजली की दो तारें होती हैं, एक गर्म एक ठंडी। गर्म तार में करंट जाता है, विद्युत जाती है, वो ठंडी तार से वापस आती है। तो ऐसा समझो कि अगर एक तार को काट दिया जाए तो फ्लो बनेगा नहीं, विद्युत का संचार आगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वापसी के लिए तार काट देगी। तो अगर विद्युत जाती है तो विद्युत का वापस आना भी चाहिए, प्रवाह। अगर हमने एक हिस्सा काट दिया, जैसे बल्ब के बीच में तार होती है, उसको हम काट देंगे एक तरफ से, तो हम कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया। तो क्या हुआ? सर्कल ना बन सका, विद्युत का सर्कल ना बन सका। एक तरफ से विद्युत तो आई लेकिन आगे नहीं जा पाई, वो रोटेट ना हो सकी, यंत्र फेल हो गया। ऐसे ही चेतना को समझना पड़ेगा। चेतना का फ्लो भी सारे शरीर में जाता और आता है। अब ये एक तरफा अगर कट जाए तो शरीर तो चलेगा, जीवित भी रहेगा व्यक्ति, लेकिन उसको होश नहीं होगा। जैसे हमने एक तरफ की तार काट दी,
चेतना का फ्लो एक तरफ जाता है लेकिन वापस लौटकर चेतना तक नहीं आता, तो इसको कहते हैं कोमा। इसलिए साइंटिस्ट ये नहीं खोज पाए कि कोमा में व्यक्ति जाता कहां है। मृत्यु में दोनों पोर्शन कट जाते हैं, कोमा में एक पोर्शन कटता है, मृत्यु में दोनों कट जाते हैं, तो शरीर भी डेड हो जाता है। लेकिन कोमा में एक कटता है, इसलिए शरीर चलता रहता है। आत्मा की एनर्जी शरीर को मिलती रहती है। मैंने पहले भी कहा, शरीर दो कारणों से जीवित होता है। एक, सारे ऑर्गन्स विधिवत काम करते रहें, ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो, ब्लड का आना और जाना ये बराबर बना रहे। एक पोर्शन तो ये है जो शरीर के तल पर होता है, और दूसरा पोर्शन है चेतना का। चेतना भी आती और जाती है। चेतना का प्रवाह अगर एक तरफ से रुक गया तो व्यक्ति कोमा में चला जाएगा, क्योंकि वो सर्कल चेतना का पूरा नहीं हो सका। और अगर दोनों तरफ से कट गया तो फिर व्यक्ति मर जाएगा। फिर उस आत्मा के लिए, उस चेतना के लिए ये शरीर बेकार हो गया, फिर वो उसमें रह ना सकेगी। लेकिन कोमा में जब तक व्यक्ति है जीवित, तब तक वो चेतना उसमें रहेगी। शरीर बेहोश रहेगा, चेतना उसमें विद्यमान रहेगी। मृत्यु में चेतना चली जाएगी और शरीर डेड हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कुल मिलाकर कि शरीर का लोथड़ा, पूरे ऑर्गन्स भी चलते हों और चेतना भी सही रूप से विद्यमान हो, चेतना का सत्र और सर्कल भी बराबर बना रहे, और शरीर के ऑर्गन्स का सत्र और संपर्क आपस में बना रहे, तो उसको हम कहते हैं जीवन। अगर इनमें से एक चीज भी टूट गई तो व्यक्ति में गड़बड़ पैदा हो जाएगी। अगर चेतना बनी रही और शरीर का आना जाना संपर्क टूट गया तो भी शरीर मर जाएगा। अगर शरीर बिल्कुल ठीक रहा, चेतना का संपर्क एक प्रकार से टूट गया, एक तरफ से टूट गया, व्यक्ति जीवित रहेगा लेकिन होश में नहीं रहेगा। बात थोड़ी सी गहरी है, लेकिन प्रश्न पूछा है और प्रश्न गहरा पूछा है, तो चेतना का कोई भी प्रश्न, उसका जवाब साइंटिस्ट तो न दे पाएंगे, ना ही न्यूरोसाइंस, ना ही दार्शनिक। इन दोनों के पास चेतना का सवाल नहीं। चेतना के बारे में बहस करना बेकार है इन दो लोगों के साथ। चेतना का सत्र जैसा है उसको ना तो न्यूरोसाइंस जानती है, ना साइंस जानती है, ना ही दार्शनिक फिलोसफी जानती है। ये सबकी समझ से परे है। यह कौन जानता है? यह सिर्फ मनीषी जानता है, जो मन के पार चला गया, जिसने अपने तत्व को अपने में ही विद्यमान पाया। ये कहते हैं चेतना बढ़ती कैसे? ये सवाल बहुत बड़ा है। चेतना नहीं बढ़ती है, नहीं घटती है। ऐसा नहीं कि चेतना मरती नहीं, चेतना कटती नहीं, जलती नहीं, गलती नहीं। ऐसा भी है कि चेतना बढ़ती नहीं, घटती नहीं। तो क्यों कहते हैं हम चेतना के सत्र को बढ़ाएं? चेतना के सत्र को बढ़ाएं, इसका क्या मतलब होगा? जैसे हम कह देते हैं
यह बल्ब 3 वाट का है, गुरु जी ये बल्ब 1000 वाट का है। क्या हुआ? परमात्मा ने, प्रकृति ने हमें शरीर उसी ढंग का दिया है जिस ढंग की उसकी चेतना को सहेजने की सामर्थ्य। अमीबा से शुरू हुआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, पेड़ पौधे बने उसके बाद। लेकिन जीवन तो पत्थर से ही शुरू है। पत्थर में बहुत नेग्लिजिबल चेतना है और उस नेग्लिजिबल चेतना से, पत्थर से, जड़ से परमात्मा हो जाता है। मंदिर में मूर्तियों की स्थापना का एक छिपा हुआ तथ्य यह भी था कि इस पत्थर को जो तुम भगवान की तरह पूजते हो, यह पत्थर एक दिन भगवान हो जाएगा। चेतना न बढ़ती है न घटती है, तो फिर क्या बढ़ता घटता है, इसे समझिए। यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। बेहोशी और कोमा, इसका फर्क तो मैंने आपको समझा दिया। बेहोशी तो शरीर को बेहोशी वाली दवा देकर शरीर को बेहोश कर दिया जाए, उसको कहते हैं बेहोशी। और कोमा, कोमा में शरीर का कोई काम नहीं, शरीर वैसे ही चलेगा, बिल्कुल सेम, स्वस्थ की भांति, लेकिन उसको होश नहीं होगा। काहे को? क्योंकि चेतना का एक सतर टूट गया। शरीर का सर्कल बिल्कुल ठीक, चेतना का सतर एक तरफ से कट गया, उसकी एक तरफ की आवाजाही में बाधा पड़ गई। तो वह जीवित तो रहेगा, श्वास भी लेगा, शरीर के अंग भी काम करेंगे। आप उसको बाहर से दवा दिए जाओ, बाहर से आप खाना दिए जाओ, वह जीवित रहेगा, लेकिन होश में नहीं आएगा। अगर इत्तेफाकन वह तार जुड़ जाती है तो व्यक्ति कोमा से बाहर आ जाएगा। यही होता है, अचानक कोमा से लोग बाहर भी आते हैं। क्या होता है? सहज जैसे टूट गई थी वो तार, ठंडी तार और गर्म तार। मैं समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं। ठंडी तार और गर्म तार का सर्कल जो टूट गया था, वह सर्कल पुनः जुड़ गया, तो व्यक्ति कोमा से बाहर चेतना में आ गया। यह कोई शरीर का मसला नहीं है, कोमा का मसला शरीर का मसला नहीं है, बेहोशी का मसला सिर्फ शरीर का मसला है। कोमा का मसला शरीर का मसला नहीं है, चेतना का मसला है। चेतना का आवागमन, चेतना का सर्कल रुक गया। जब चेतना का सर्कल रुक जाए उसे कहते हैं कोमा। और जब शरीर का सर्कल रुक जाए उसे कहते हैं बेहोश। वो जो चेतना का सर्कल रुका, वो साइंस न खोज पाएगा कहां रुका। इसलिए बेहोशी जो शरीर को दी जाती है, हम एनेस्थीसिया देते हैं तो पता होता है, एनेस्थीसिया देने वाले को पता होता है 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे कितनी मात्रा दी है, कितनी देर के बाद यह व्यक्ति होश में आ जाएगा। उसके बाद वो होश में आ भी जाता है। लेकिन साइंटिस्ट, डॉक्टर ये ना बता पाएगा कि कोमा में गया हुआ व्यक्ति कब वापस आएगा, क्योंकि वह उसके दायरे में बात आती ही नहीं। उसको पता ही नहीं कि क्या हुआ। यह एक सर्कल टूट गया, ठंडी तार और गर्म तार की भांति, और अचानक अगर जुड़ गया तो यह चेतना के संपर्क शरीर के साथ हो जाएगा और वो जागृत हो जाएगा।
जो बड़ा महीन सूक्ष्म संबंध है, जिसे डॉक्टर भी नहीं जान पाते, जिसे साइंटिस्ट भी नहीं जान पाते। अभी पिछले दिनों मैंने एक खबर सुनी कि साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने गॉड पार्टिकल्स को इन्वेंट कर लिया है। मैं बड़ा हैरान हूं। पहली बात तो क्या गॉड एक पार्टिकल है? इन मूर्खों को इतनी समझ नहीं है, खबर फैलाने वालों, और अच्छी तरह से जानते हैं साइंटिस्ट कि गॉड एक पार्टिकल नहीं, एक कण नहीं है जो कि आप उसको खोज लोगे। गॉड तो ब्रह्म है, सर्व का नाम, अस्तित्व का नाम गॉड है। किसी पार्टिकल में गॉड है तो प्रत्येक पार्टिकल में है, लेकिन वो खोजा नहीं जा सकता। जितना तुमने खोजना था वो ठीक खोज लिया। पार्टिकल में तुमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खोज लिया, लेकिन गॉड को खोजना साइंस के लिए मुश्किल है। वैज्ञानिकों ने अभी प्रयोगशाला में एक खोज की कि जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन की तरफ ध्यान से देखते हैं तो उसका व्यवहार बदल जाता है। बड़े मजे की बात है। इसका मतलब उसे समझ है, somebody is going to see him। इलेक्ट्रॉन को पता है, खबर है कि कोई व्यक्ति उसके ऊपर निगाह रखे हुए है, वह अपना व्यवहार बदल देता है। आपने भी देखा होगा, कोई व्यक्ति घूर के काफी देर से आपकी तरफ देख रहा हो तो आप इरिटेट होने लगते हो। ऐसे ही एक खोज की गई लेबोरेटरी में कि अगर कोई व्यक्ति लगातार इलेक्ट्रॉन की तरफ दिख रहा है तो इलेक्ट्रॉन का व्यवहार बदल जाता है। इसका मतलब साफ है कि इलेक्ट्रॉन में चेतना है, क्योंकि चेतना के बिना पत्थर की तरफ आप देखते रहो, मूर्ति की तरफ आप सारा दिन सारी रात देखते रहो, 24 घंटे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की तरफ जैसे ही देखा गया लगातार टकटकी से, तो इलेक्ट्रॉन का व्यवहार बदल गया। इसका अर्थ साफ है कि इलेक्ट्रॉन में चेतना है। अब सवाल ये उठता है, तीसरा प्रश्न है कि बढ़ता क्या है? चेतना बढ़ती है? नहीं, चेतना नहीं बढ़ती। चेतना नहीं बढ़ती है। चेतना न घटती है न बढ़ती है, कटती है न जलती है न गलती है न सूखती है। ये तो है, ये कृष्ण ही कह रहे हैं। लेकिन चेतना घटती बढ़ती नहीं। तो ये साइंस किसको घटा बढ़ा रही है? ये अभी जो खबर मैंने आपको सुनाई, शर्त लगी, काहे की शर्त लगी? किसने फैसला किया? मूर्खों ने शर्त लगाई, मूर्खों ने फैसला किया। अज्ञानियों ने शर्त लगाई, अज्ञानियों ने फैसला किया। जबकि इस बात का फैसला, चेतना के सत्र का फैसला, बुद्धि के सत्र पे किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि बुद्धि की पकड़ में चेतना आती ही नहीं। बुद्धि का अधिकार क्षेत्र जहां समाप्त होता है, उससे आगे चेतना का अधिकार क्षेत्र शुरू होता है। इसलिए वो आपकी बुद्धि की पकड़ में आ नहीं सकती। किस मस्तिष्क की बात करते हो आप? किस बुद्धि की बात करते हो आप? बुद्धि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, बल्कि जब बुद्धि की हदूद खत्म हो जाती है, उससे आगे चेतना की हदूद शुरू होती है।
जिसे हम कहते हैं कि इसकी चेतना बढ़ गई। चेतना इतनी बढ़ गई कि परमात्मा हो गई। नहीं, चेतना को परमात्मा बनाना नहीं, चेतना को परमात्मा में विलीन करना है। चेतना और परम चेतना दोनों एक ही तत्व हैं। जिसको आप कॉन्शियसनेस कहते हो, जिसको साइंटिस्ट कॉन्शियसनेस कहते हैं, मनीषी उसको कॉन्शियसनेस नहीं कहते। आप जिस होश को होश कहते हैं, मनीषी उस होश को होश नहीं कहते। तुम तो व्यक्ति देखने लग जाए, बोलने लग जाए, सोचने लग जाए तो उसको होश कहते हो, लेकिन मनीषी इसको होश नहीं कहते। मनीषी होश उसको कहते हैं जो आप हैं, जो आपका सारा समग्र बुद्धि मस्तिष्क ये सारे यंत्र रात्रि को सो जाते हैं और फिर भी वह होश तुम्हें निरंतर निहारता रहता है। वह है होश, वह कॉन्शियसनेस है। एक पर्दे के ऊपर आप दिन में फिल्म देखते हो, एक पर्दे के ऊपर रात में फिल्म देखते हो, स्वप्न। लेकिन दिन में जो आप फिल्म के स्क्रीन के ऊपर फिल्म देखते हो, उसको भी चेतना ही देखती है। और रात्रि को आप मनस पटल के ऊपर जो स्वप्न देखते हो, उसको भी चेतना देखती है। क्योंकि चेतना का स्वभाव देखना है, चेतना का स्वभाव दृष्टा है, दर्शन है। चेतना ही देखती है। तुम चाहे सोए हो, ये यंत्र चाहे सोया है, ये यंत्र चाहे जागा है, मैं ऐसे समझा दूंगा आपको। इसके सभी क्रियाकलापों को देखती चेतना ही। चेतना का स्वभाव ही दर्शन है, चेतना का स्वभाव ही दर्शन है। मुझे लोग पूछ लेते हैं दृष्टा बनने के लिए हम क्या करें? मैंने कहा स्वयं में आ जाओ। तुम्हारा ही स्वभाव है देखना, तुम्हारा ही स्वभाव है दृष्टा। कुछ नहीं करना होता। इसलिए अपने तक जाने के लिए ध्यान का अर्थ है कि कुछ ही नहीं करना। चेतना को इतना बढ़ा दो कि वो परमात्मा में गिर जाए। नहीं, चेतना को तुम बढ़ा ही नहीं सकते, ना ही तुम चेतना को घटा सकते हो। यही फर्क पड़ जाता है। अब क्योंकि ये बात बड़ी अड़चन डालेगी आपको समझ में लाने के लिए, क्योंकि यह समझ में आता नहीं। तुम कहोगे बढ़ाएं किसे? जिसको होश कहते हैं वैज्ञानिक, वह वो होश नहीं है जिसको तुम चेतना कहते हो। जिसको मनीषी चेतना कहते हैं, उसे जिसे वैज्ञानिक होश कहते हैं, दीज आर नॉट वन एंड दी सेम थिंग। ये दोनों यकसा नहीं है। जिसे वैज्ञानिक चेतना कहते हैं, होश कहते हैं, और मनीषी चेतना कहते हैं, या उसी पदार्थ की बात नहीं हो रही, उसी तत्व की बात नहीं हो रही। मनीषी जिसे चेतना कहते हैं वह तो संपूर्ण है, उसमें तो कोई कमी नहीं। वह तो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, और न घटती है न बढ़ती है। लेकिन जिसको तुम कहते हो कि चेतना को बढ़ाओ, ये काम करने से चेतना बढ़ जाएगी। देखिए, कंसंट्रेशन तो बढ़ सकती है, और आज साइंस ने कंसंट्रेशन को ही चेतना के नाम से प्रचार करना शुरू कर दिया है। आपकी कंसंट्रेशन, आपके देखना की क्षमता, आपके सुनने की क्षमता, आपके सूंघने की क्षमता, आपके स्वाद लेने की क्षमता बढ़ सकती है, स्पर्श करने की क्षमता बढ़ सकती है। ये क्षमताएं चेतना नहीं है।
क्योंकि जब तुम सोए पड़े होते हो तो भी तुम्हारे भीतर चेतना अपने पूर्ण रूप में विद्यमान रहती है। और ईशावास्य उपनिषद का यह श्लोक कि वह कण कण में व्याप्त है, सर्वम यत् कंच जगत्याम जगत, जगत के कण कण में विद्यमान है। फिर विद्यमान है, ना घटाई जाती है ना बढ़ाई जाती है। इसका घटना और बढ़ना, जिसको तुम मानते हो कि ये घटती है ये बढ़ती है, यह सिर्फ उसकी ऊंचाई और निचाई को घटाना और बढ़ाना होता है। जैसे आपने देखा, एक आजकल खेल चलता है बास्केटबॉल का। जो बौना व्यक्ति होता है वह अपने हाथों से बॉल को उठाकर उसके बास्केट में डाल नहीं सकता, तो थोड़ा लंबा होता है, वो अपने हाथों को ऊपर करके उसके भीतर डाल सकता है आराम से। ये क्या हुआ? यह शरीर की लंबाई है। बस ऐसे अगर आप समझ जाओ, समझ में न आने वाली चीज को, कि चेतना को न घटाना है न बढ़ाना है, चेतना को सिर्फ उस बास्केट के भीतर से टपाना होता है। अब ये बात तुम कहोगे समझ में नहीं आई, और ऋषि कहते हैं कि समझ में आती भी नहीं। इसी बात के ऊपर खड़े होते हैं पाखंड। चेतना तुम्हारे बढ़ाने से नहीं बढ़ती, तुम्हारे घटाने से नहीं घटती। चेतना परिपूर्ण है। इसको दूसरी तरह से समझने की चेष्टा करेंगे। परिपूर्णता के ऊपर, जैसे हीरा परिपूर्ण है, लेकिन उसके ऊपर धूल जम गई और उसके ऊपर कीचड़ जम गया और उसके ऊपर कीचड़ पे कीचड़ जम गया और उसके ऊपर इतना कीचड़ जम गया कि सुमेरु पहाड़ जितना कीचड़ हो गया। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर धूल जमी थी तो आप आसानी से उसको साफ कर सकते थे। कीचड़ जमा था तो भी आप हीरे को पानी में डालकर कीचड़ को भी हटा सकते थे। लेकिन अगर उसके ऊपर सुमेरु पर्वत जितना कीचड़ आ गया है तो कैसे हटाओगे उसको? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बस बिल्कुल ऐसी ही प्रक्रिया है। चेतना दूषित हो जाती है, चेतना ढकी जाती है और आपने उगाड़ना होता है। इसीलिए गुरुजेफ ने कहा कि रिमेंबर करो, तुम हो कौन? हो तो तुम ही रहे। पहले धूल जमी, फिर कीचड़ जमा, फिर कीचड़ जमता गया, तहीं जमती गई और इतना जबरदस्त हिमालय जितना कीचड़ जम गया। अब उस हीरे की खोज खबर, उसकी भीतर की लश्क बाहर नहीं आती। पता भी नहीं चलता कि इसमें कोई हीरा दफन है। चेतना को बढ़ाना, ये शब्द ही मूर्खतापूर्ण है। चेतना को बढ़ाने की कोशिश भी मत करना। खुशी को बढ़ाया जा सकता है, दुख को बढ़ाया घटाया जा सकता है, दर्द को घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन चेतना को न घटाया जाता है न बढ़ाया जाता है। चेतना जिस सतर पे है बस उस सतर पे है। तुमने सिर्फ जानना होता है कि मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। सारे अध्यात्म का सार है कि तुमने ना तो चेतना को घटाना बढ़ाना है, ना चेतना के साथ कोई खोज खिलवाड़ करना है। तुम एक भ्रांति में जी रहे हो। वो भ्रांति क्या है?
वो भ्रांति है तुम्हारे अपने होने के बारे में। तुम्हारे अपने होने के बारे में तुम्हें क्या भ्रांति है? तुम्हें यह भ्रांति है कि तुमने दूर से दृश्य देख लिया, शरीर, और तुमने ये मान लिया कि ये शरीर में है। सहानुभूति आपने नाम सुना ना, हमदर्दी आपने नाम सुना होगा। किसी का दर्द, तुम उतना ही दर्द महसूस करो, इसे हमदर्दी कहते हैं। सहानुभूति उसकी तरह ही अनुभव कर लेना। अगर वो दुख में है, तकलीफ में है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, दर्द है, तकलीफ में है, तो तुम उसके साथ एकाकार हुए, और एकाकार हुए तो वह दुख उसका नहीं, तुम्हारा भी हो गया। तो जब रोग शरीर को घेरता है तो रोगी तुम्हारा शरीर होता है, तुम नहीं। तुम उसके साथ महज तादात्म्य कर लेते हो, आइडेंटिफिकेशन, और ये एक इल्यूजन है। तुम शरीर के रोग को अपना रोग समझने लगते हो। इसे हमदर्दी कह लो, इसे सह अनुभूति कह लो, इसको आइडेंटिफिकेशन कह लो, इसको एक इल्यूजन कह लो, शब्द चाहे जो दो, लेकिन दर्द हो रहा है शरीर को, बीमार हो गया है शरीर, रोग हो गया है शरीर को, और तुम शरीर के दृष्टा हो। तुम शरीर की प्रत्येक गतिविधि के दृष्टा हो, प्रत्येक विचार के दृष्टा हो। तो शरीर का दर्द तुम जब जिस घड़ी ये समझते हो कि ये मैं, मुझे दर्द हो रहा है, तो तुम भ्रांति में हो जाते हो। बस तोड़ना इस भ्रांति को। काम तो इतना सा है, जैसे स्वप्न ले रहे हो, हुआ कुछ नहीं। तुम राजा से रंक हो गए, रंक से राजा हो गए, लेकिन हुए तो स्वप्न में। तो क्या क्या उपाय होगा? स्वप्न से उस अवस्था को बदल कर जागृत में आना होगा, आंखें खोलनी होगी। इतना सा काम है। तभी संत कहते हैं, बुलिया रब दा की पाना, उधरों पुटना ते इधर लाना। बात इतनी सी है जिसपे इतने शास्त्र लिखे गए। इतनी किताबें बनाई गई, इतनी मगज खपाई होती है, इतनी शाखाएं बनी, बात कुछ भी नहीं। बात इतनी सी है कि यू आर इन इल्यूजन एंड यू आर टू अंडरस्टैंड दैट इल्यूजन, कि मैं भ्रांति में हूं। और पता कैसे चलेगा? जाग, अवेयरनेस, जाग के पता चलेगा। जब तुम उस अंग के बारे में सजग हो जाओगे, जाग कर देखोगे कि दर्द पांव को हो रहा है, दर्द को पांव के भीतर फोड़े को हो रहा है, वह कर रहा है चस चस, लेकिन तुम उसके साथ आइडेंटिफिकेशन किए व्यर्थ का दर्द भोग रहे हो। इसे ही संत कहते हैं कि तुम अज्ञानी हो, तुम मूढ़ हो, तुम मूर्ख। ठीक है, जिसको रोग है वो दर्द सहे। तुम व्यर्थ में दर्द क्यों सहते हो? सह अनुभूति के कारण, सह अनुभव के कारण, हम दर्दी के कारण। टांग तो दर्द सह ही रही है, क्योंकि इसको कैंसर का फोड़ा है या आम फोड़ा है, मवाद भरी है, इसको दर्द हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। लेकिन भ्रांति क्या है? भ्रांति ये है कि तुम ये समझते हो कि दर्द मुझे हो रहा है। और यह कब भ्रांति पैदा होगी? भ्रांति तब पैदा होगी जब तुम ये मानोगे कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये टांग हूं, मैं ये लात हूं, मैं ये फोड़ा हूं। तब ये भ्रांति उत्पन्न होगी।
आइडेंटिफिकेशन सारा रोग है। आइडेंटिफिकेशन एक इल्यूजन है, ये सही नहीं है। दर्द तो है लेकिन तुम्हें नहीं है, तुम मात्र इसके दर्द के साथ तादात्म्य किए हो। तुम्हें ये इल्यूजन हो गया है कि ये दर्द टांग को हो रहा है और टांग मैं हूं। बस इसी आइडेंटिफिकेशन को देखना है, मिट जाएगी, देखते ही मिट जाएगी। मिटाना नहीं है, एंटीडोट नहीं देनी है, दर्द नहीं हो रहा, दर्द नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं करना। ये बकवास, ये मूढ़ों की नादानियां हैं। एंटीडोट नहीं देनी है, सिर्फ जानना है। चस चस करते हुए फोड़े के कारण, मवाद से भरे हुए फोड़े के कारण, जब ये फोड़ा चस चस करता है, कुछ भी गलत नहीं है, सही है। टांग भी है, फोड़ा भी हुआ है, मवाद भी भरी है, चस चस भी कर रहा है, दर्द भी हो रहा है, लेकिन हमने एंटीडोट नहीं देनी है। एंटीडोट में तो तुमने मान ही लिया कि मैं ये फोड़ा भी हूं, मैं ये दर्द भी हूं, मैं ये शरीर भी हूं। ये तो मूर्खता की बातें, नादानियत की बातें। तुमने ये सिर्फ ये देखना है कि ये दर्द मुझे हो रहा है, ये है ज्ञान और वो है अज्ञान। तो आपके जो भी धर्म ये सिखाते हैं एंटीडोट कि उसके विपरीत सोचो। नहीं, दर्द नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है, यह कोई समस्या का निदान नहीं, समस्या का निदान नहीं है। ये आंखें बंद कर लेना है। जैसे बिल्ली आ गई हो कबूतर के सामने और कबूतर ने आंखें बंद कर ली कि बिल्ली नहीं है, बिल्ली नहीं है, बिल्ली खा जाएगी उसको, क्योंकि बिल्ली भी है और कबूतर भी है, दोनों हैं। लेकिन आंखें मूंद लेने से कबूतर ये समझने लगता है साइकोलॉजिकली, जैसे आप समझते हो, ये साइकोलॉजिकली है, दर्द नहीं हो रहा है, हड्डी नहीं टूटी है, ये एंटीडोट है। ये उस मूर्खता को कायम रखने की कवायद है। नहीं, संत ये बात नहीं कहते। संत कहते हैं ये मूर्खता है, ये इल्यूजन है, ये भ्रम है, और इस भ्रम को तोड़ दो। फिर से तुम्हें कोई दर्द, कोई रोग सता नहीं पाएगा। क्यों? जब तुमने बेस जान लिया कि मैं ये शरीर ही नहीं, मैं ये शरीर के ऊपर होने वाला रोग नहीं, मैं ये शरीर के ऊपर होने वाला दर्द नहीं, तो तुमने मूलभूत से जब चीजों को जाग के देख लिया, मान लिया नहीं। अभी तो तुम मान्यताओं में घिरे हुए लोग, जब तुमने जान लिया, उसी को समाधि कहते हैं। समाधि में ही सभी प्रश्न गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि समाधान मिल जाता है। जड़ ही उखड़ गई। जिस पेड़ के ऊपर बहस हो रही थी, पेड़ के पत्ते कैसे हैं, टहनियां कैसी हैं, छाल कैसी हैं, किस किस काम आता है, तुमने जड़ ही उखाड़ के फेंक दी तो मूल ही खत्म हो गया। अभी तक साइकोलॉजी इसी बात के ऊपर उलझी हुई है और बहुत से धर्मों ने, अब बात तो बड़ी दुखी कर देने वाली है, जब धर्म ऐसे ऐसे प्रचार करने लगे, साइकोलॉजी का प्रचार करने लगे और उसको धर्म का नाम देने लगे, तो मूढ़ता का अंत ही हो गया। समझो, सिरा लगा दिया मूढ़ता का। साइकोलॉजी को ये आध्यात्म में नामित कर रहे हैं। है वो मनोविज्ञान, और मन एक यंत्र है, मैंने पहले ही बताया। इस यंत्र को स्वयं समझ लेना ही मूर्खता है। ये यंत्र मैं हूं, यही तो इल्यूजन है हमें।
और इसी इल्यूजन को तोड़ना मनीषी कहते हैं कि यही है मुक्ति का कारण, मुक्ति का हेतु। जब तुम जानोगे कि ये शरीर मैं नहीं, बस तभी सारे रोग, शोक, दुख, दर्द, झंझट, तकलीफ, अभाव सब खत्म हो जाएगा। एक साथ है, सब सत है। कबीर के कहने का मतलब यही था। बस सिर्फ एक चीज को जान लो कि मैं ये नहीं, जान लो, मान लो नहीं। मैंने बेहोशी और कोमा, इसका अर्थ आपको समझा। और दूसरा, सिर्फ बेहोशी की बात समझाई। बेहोशी शरीर के तल पर ही होती है, लेकिन कोमा चेतना के तल पर होता है। ये दो बातें मैंने आपको समझाई। इसका साइंस से कोई लेना देना, न्यूरो साइंस से कोई लेना देना नहीं, इसका फिलॉसफी से कोई लेना देना नहीं। दर्शन शास्त्र 100 मगज खपाई करे, 1000 साल लगा रहे, दर्शन शास्त्र उस बात को कभी व्याख्या ही नहीं कर पाएगा जो वो तत्व है। इसलिए दर्शन शास्त्री अक्सर ही भोंकता रहता है, दुखों से मारा मारा रहता है। क्यों? क्योंकि उसने जड़ नहीं काटी। और तीसरा मैंने बताया कि आपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाना नहीं। कॉन्शियसनेस न घटाई जाती है न बढ़ाई जाती है। आपने सिर्फ ये जानना है कि तुम हो कौन, तो तुम्हें पता चलेगा। पहले तो पता चलेगा कि मैं कॉन्शियसनेस का एक पुंज हूं, मैं कॉन्शियसनेस का एक पुंज हूं। फिर आपको आखिर में पता चलेगा, जिसके संबोधि कहते हैं जिसको, कि मैं कॉन्शियसनेस का पुंज तो हूं ही, लेकिन मैं कॉन्शियसनेस का ऐसा पुंज हूं जो कि अस्तित्व हूं। फिर आखिर में जाके मंसूर बोलता है अनल हक, अहम ब्रह्मस्म, एम आत्मा ब्रह्म। एको अहम द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं। ये सभी चीजें मैंने आपको विस्तार से समझाई। कॉन्शियसनेस को बढ़ाने का फार्मूला ना कभी किसी से मांगना, ना कॉन्शियसनेस को बढ़ाया जा सकता है, ना कॉन्शियसनेस घटती है। ये तो जो आप कर्म करते हो, यह भी दुविधा आपकी मिटा दूं। लोग कहते हैं बुरे कर्म करोगे गधे की योनि में पड़ोगे, सुअर की योनि में पड़ोगे, बैल की योनि में पड़ोगे। नहीं, ऐसा नहीं। शरीर का कॉन्शियसनेस लेवल परमात्मा ने, कुदरत ने जो निर्धारित कर दिया, और जिस घड़ी तुम मनुष्य के जामे में आ गए तो समझो कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस चेतना 100% हो गई। 100% कॉन्शियसनेस जो नेचुरल ढंग से पत्थर से परमात्मा तक पहुंची। और परमात्मा तक पहुंचने का जो शरीरी जामा है वो मनुष्य है। जब चेतना परमात्मा तक इंक्रीज करती है तब प्रकृति उसको मनुष्य का शरीर देती है। अब ये शब्द बड़े टेढ़े हैं, गहरे हैं, इनको बार बार सुनना तो समझ में आ जाएगा। पत्थर से चली चेतना बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ गई कि परमात्मा हो गई। अब परमात्मा हो गई तो उसको शरीर कौन सा मिले? पत्थर को तो शरीर पत्थर मिल गया। उसके बाद चेतना बढ़ती चली गई, फिर पेड़ पौधे बने, उसके बाद चेतना बढ़ती चली गई, फिर यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर ये शरीर मिले, फिर इसके आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। वैसे ही शरीर प्रकृति निर्धारित करती है। इधर चेतना बढ़ती गई, और चेतना बढ़ती कैसे है? ये स्वाभाविक रूप से बढ़ती है, अपनी गति से चेतना बढ़ती है, तुम्हारे बढ़ाई से नहीं बढ़ती। इसलिए कोई ऐसा
काम मत करना जो आपको ये लोग भ्रमित करें कि इससे चेतना का स्तर बढ़ जाएगा। नहीं, चेतना का स्तर बढ़ा तभी तुम मानव के चोले में आए, तभी तुम मानव के चोले पे आए। तो बाबा नानक के ये शब्द, कर्मी आवे कपड़ा, उसके कर्म से, उसकी कृपा से तुम्हें मानस का जामा मिलता है। नदरी मोक्ष द्वार, और कृपा से ही तुम्हें मोक्ष का दरवाजा मिलता है। मोक्ष का दरवाजा क्या है? ये मानस का जामा। मानस का जामा जब तुम्हें एक बार मिल गया तो तुम अधिकारी हो गए ये जानने के, क्योंकि इससे पहले कोई भी जामे के भीतर परमात्मा ने इतनी काबिलियत डाली नहीं कि वह जान सके कि हु एम आई। सिर्फ मानस का ही जामा है जिसमें आकर वह जान सकता है कि हु एम आई। उससे पहले ना मछली जान सकती है, ना गधा जान सकता है, ना बैल जान सकता है, ना हाथी जान सकता है। चेतना का स्तर बढ़ता जाता है और ये स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से बढ़ता है। ये आपके बढ़ाने से नहीं बढ़ता है, ये परमात्मा के दंड से, विधान से बढ़ता है। तो जब मानस का जामा मिल गया तो मुक्ति का आपको एक द्वार मिल गया। नदरी मोक्ष द्वार, यह मोक्ष का दरवाजा है, मानव का जामा। तो लोग कहते हैं बहुत से धर्मों में, मैंने सुना भी है कि अगर बुरे कर्म करोगे, गधे बन जाओगे, बैल बन जाओगे, डरते हो तुम रहोगे तो मानस के चोले में ही। जब एक बार आ गए किसी और चोले में नहीं जाओगे, ना गधे में, ना बैल में, ना सुअर में। हाँ, काम वैसे करने शुरू कर दो। गधे जैसे बाहर ढोगे, सुबह से शाम तक आप बाहर ढोते। मैं कहता हूं ध्यान कर लो, आप कहते बाबा समय नहीं। कबीलदारी का बोझा इतना है, इतने दायित्व हैं, इतने कर्ज फर्ज हैं हमारे सर पे। तो ये जून गधे की, ये जून गधे की। बैल, बैल की जून भी यही होगी। कोल्हू का बैल चलता बहुत है, पहुंचता कहीं। ये जूनिया और सूअर की जून, कितने मूर्ख मल पख खा। कितने मूर्ख, बाबा नानक कहते हैं कि मैला खाना खाते हैं। उसका अर्थ क्या है? हक पराया नान का। ये सूअर है। ऐसा काम करने वाले प्रकृति दंडित करती है, उसको सूअर की योनि नहीं मिलती। सूअर जैसे काम करता है। जैसे आज ये कैपिटलिज्म वाले गरीबों का खाना खा रहे हैं, ये मैला खाना, हक गरीबों का है। खाना ये खाते हैं मैला, ये सूअर की योनि में है। योनियों के हिसाब से एक व्यक्ति कहता है कि देश का बोझा मुझे सौंप दो, मैं गधे की योनि में, बैल की योनि में। भला कोई क्यों चाहेगा? बोझा उठाने की, व्यर्थ में परिश्रम करने की बात क्यों सोचेगा? और भोग विलास में डूबना और बोझा उठाना, ये गधा, गधे की योनि। व्यक्ति की मानस की चोला नहीं बदलेगा, बदलेगा उसका भीतर का फंक्शन, काम करने का ढंग। किसी किसी व्यक्ति को समय ही नहीं कि 2 घड़ी बैठ के आराम से, मैं कहता हूं फुर्सत के पल पैदा करो। तो बाबा क्या करें, फुर्सत के पल निकलते हैं। जब तुम मर गए तो फुर्सत के पल कहां से आए? फिर तुम्हारा काम कौन करेगा?
फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होता। चेतना का स्तर बढ़ाने का कोई उपाय नहीं। यह बढ़ गई जब तक तुम्हें पता चला मानस का जन्म मिल गया, 100% चेतना बढ़ गई। इसलिए जैसे ही तुम अपने अंतस में जाओगे तुम पूर्ण परमात्मा को पाओगे। चेतना के पूर्ण सत्र को तुम छू लोगे। चेतना के सत्र को तुम बढ़ाने के समर्थ भी नहीं रखते हो, ये गलती मत खा जाना। ये प्राकृतिक व्यवस्था है सारी परमात्मा की, खुद ही बढ़ाता है। और ये लक्षण है एक कि जब आपकी चेतना परमात्मा के तल तक पहुंच जाती है कि तुम परमात्मा हो सकते हो, तब तुम्हें मानस का जामा मिलता है। ये लक्षण, उससे पहले के सारे जामे ये लक्षण है कि अभी तुम परमात्मा को पा नहीं सकते, वो चाहे किसी भी योनि में हो। तो लक्षण है ये सिर्फ। और इस बात से मत डरना कि बुरे काम करेंगे। हाँ, धूल तो जमेगी, हीरे तो तुम हो, लेकिन धूल जमेगी, कीचड़ जमेगी, फिर कीचड़ का अंबार भी लगा लोगे। वो कर्म भोगों के द्वारा तुम भोगोगे। मुझे रोज फोन आ जाता है, बाबा ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सारी दुनिया दुखी है। और मैं उनसे कहता हूं, देखो भाई, कोई कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टरी इलाज होता है, करवा। भोग तो भोगना ही पड़ेगा, भोग तो भोगना ही पड़ेगा। ये कर्म जो धूल जम गई है, यह तो हटाए से हटेगी। ये फर्श तो साफ करना ही पड़ेगा। तुम डरते हो इस फर्श को साफ करने से, लेकिन अगर तुम डरते हो तो धूल और जमती जाएगी, कीचड़ और जमा होता जाएगा, और फिर हिमालय से भी बड़ा हिमालय खड़ा हो जाएगा। भोग भोग नहीं पड़ेगा। इसलिए संतों ने कहा कि बुरे कर्म न करो, बुरे कर्म न करो, कर्ता भाव से कर्म न करो। उससे तुम्हारे कर्म अगले होने बंद हो जाएंगे। पिछले कर्मों की व्यवस्था भोगों के द्वारा निर्जरा में बदल जाएगी। ऐसे होगा ये हिमालय कम, लेकिन होगा भोगने से। बस भोगने का प्रकार मैंने आपको बताया, जो लाओसे कहते हैं, जो बाबा नानक कहते हैं, जो सभी बुद्ध पुरुष कहते हैं कि भोगने का एक तरीका है। क्योंकि तुम करता भी नहीं हो, तुम भोगता भी नहीं। बस उस तल पर आ जाओ जहां तुम जान जाओ, ना मैं करता हूं ना मैं भोगता हूं। ये तुमसे होता नहीं, इसलिए भोगना भी पड़ता है। करता तुम खुद बन जाते हो जानबूझ के, तो भोगता तुम्हें प्रकृति बनवा देती है। जब तुम करता जानबूझ कर बनोगे, किसी चीज का श्रेय अपने ऊपर लोगे, तो उसका जो श्रेय के विपरीत है, बदनामी, वो भी तो तुम्हें उठानी पड़ेगी। कर्ता बनोगे तो भोगता भी बनोगे। तुम उलट चाहते हो कि कर्ता तो बन जाऊं, भोगता ना बनूं। ये नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल। मैंने सभी बातों का जवाब आपको दे दिया। कॉन्शियसनेस को कृपा करके बढ़ाने की चेष्टा न करें। कॉन्शियसनेस जब 100% बढ़ जाती है, परमात्मा की लेवल पर आ जाती है, तो आपको मानस का जामा मिलता है। धन्यवाद।